नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बाइक सवार 4 लोगों ने घूमने के बहाने युवक को करहोल बगीचा में ले जाकर मारी गोली। बेखौफ घूम रहे अपराधी, लगातार हत्याओं का दौर जारी। भागलपुर के आम लोगों के सेहत के साथ हो रहा है खिलवाड़। 350 वर्ष पुराना है भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर, तांत्रिक विधि से होती है पूजा। ऑनलाइन क्रिकेटर गेम में लगाता था सट्टा, पैसे की लत में बिगड़ेल युवक ने बनाया ऐसा प्लान। बाइक सवार 4 लोगों ने घूमने के बहाने युवक को करहू बगीचा में ले जाकर मारी गोली। भागलपुर हत्या, अपहरण, गोलीबारी के अलावा शहर में कुछ दिखता ही नहीं, मानो शहर का अमन चैन पूर्ण रूप से खो गया हो। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। अपराधियों को पुलिस का तनिक भी भय नहीं। ऑटो चालक का गला रेतकर हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं पाया कि दूसरा मामला गोलीबारी का सामने आ गया। बताते चले कि बिहपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव के निवासी सच्चिदानंद ठाकुर के 38 वर्षीय पुत्र छोटू ठाकुर मंगलवार की शाम दुर्गा मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा करके मंदिर परिसर से बाहर जैसे ही निकला था तो 2 बाइक सवार 4 लोग गांव के ही खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार लोगों ने छोटू को बाइक पर बहला फुसलाकर घूमने चलने का हवाला दिया और मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा। फिर उसे पास ही के करहू बगीचे के पास ले गए। इसके बाद नीतीश चौधरी नामक युवक ने एक गोली हवा में चलाई, फिर दूसरी गोली छोटू के कमर में मार दी। गोली लगते ही छोटू अचेत होकर बगीचे में ही गिर गया। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनते ही दर्जनों लोग वहां पहुंचे और छोटू को लेकर थाने गए, जहां केस दर्ज कराया गया। उसके बाद इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल लाया गया। घायल छोटू ठाकुर ने बताया कि गांव के नंदन चौधरी, नीतीश चौधरी, दीपक राय, बाला चौधरी ने मुझे बहला फुसलाकर घूमने जाने का हवाला देकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर पास की करहू बगीचे में ले गए। उसके बाद कमर के पास गोली मार दी। चारों लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। बोला बैठो गरिया पे, हमको जबरदस्ती बैठा के ला के मकान अड्डा है, उसमें ला जाके 4 अपराधी मिलकर हमको गोली मार दिया। गाँव का ही चारों है। कोई पुराना रंजिश था? कोई पुराना रंजिश नहीं। उन लोगों की मन में है कोरक्स पीता है, दारू गजा पीता है। हमको मारने के लिए क्या मिला उसको भगवान जाने। कहाँ पर? गौरीपुर। गौरीपुर में कहाँ पर? थाना बेपुर कर्रू है, अड्डा है, बार भी गया है, उस जगह में ले जाकर हमको मारा। कितना बजे का है घटना? ये घटना है 6:30 बजे के 7:30 के बीच में। आपका नाम? छोटू ठाकुर। आप क्या करते हैं? कमाते खाते हैं, लेबरगिरी करते हैं? जी। पुराना कोई रंजिश? कोई पुराना रंजिश नहीं। पहचानते हैं चारों को? चारों को पहचानते हैं। गाँव के ही नंदन चौधरी है, नीतीश चौधरी है, दीपक राय है, बाला चौधरी उठो बलबा है। कहाँ पर गोली मारा है? जान पे मारा है, यहाँ चुत्तर में मारा है, यहाँ बट मारा है सिर में, यहाँ पे हाथ में निशान है, जो हम घर के मारा है। पुराना कोई रंजिश? कोई पुराना रंजिश नहीं। पता नहीं क्या इन लोगों के मन में क्या चलता है। पिताजी का नाम? सच्चिदानंद ठाकुर। घर कहाँ हुआ? गौरीपुर। कौन गाँव? थाना बेपुर, गौरीपुर थाना है। ठीक। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skvmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skvmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। बेखौफ घूम रहे अपराधी, लगातार हत्याओं का दौर जारी। भागलपुर में अपराध का ग्राफ चरम पर, 10 दिनों के अंदर कई हत्याएं। भागलपुर में अपराधी बेखौफ घूमते हैं, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। सरेआम गोलीबारी, गला रेतकर हत्या, अपहरण जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर 2 से 3 दिन बाद एक हत्या भागलपुर में आम बात हो गई है, परंतु अपराधियों पर प्रशासन नकेल नहीं कस पा रही। अपराधियों का अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की हत्या, जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या, फेरी करने वाले कपड़े व्यवसायी मोहम्मद शनी की हत्या जैसे कई मामले लगातार सुर्खियों में हैं।
यह सारी हत्याएं मात्र 10 दिनों के अंदर घटित हुई हैं। प्रशासन पूर्ण रूपेण इन केसों का शिनाख्त भी नहीं कर पाई कि फिर एक टोटो चालक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। ताजा मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के धनकर का है। सबौर थाना क्षेत्र के धनकर में देर रात एक टोटो चालक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। उसका शव धनकर के एक बगीचे में पाया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि उनकी हत्या होने से पहले उनके साथ काफ़ी मारपीट की गई, फिर बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या की गई। मृतक की पहचान तातारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट निवासी कृष्ण मोहन सिंह के बेटे देव कुमार सिंह के रूप में हुई। रात में 11 बजे परिजनों से उनकी बात भी हुई थी। देर रात उनकी हत्या हो गई। यह मामला सबौर थाना क्षेत्र के धनकर में हुई है। हत्या का कारण अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैसे क्या हुआ था? रात में सर 11:30 बजे इनकी वाइफ कॉल की इनको, तो बोला हम 0 माइल से जो है घर आ रहे हैं। उसके बाद जो है 1 घंटा के बाद जो हम लोग फिर कॉल किए भैया को, तो स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा था, नॉट रिचेबल। उसके बाद कुछ देर के बाद स्विच ऑफ बताने लगा मोबाइल। 1:30 बजे के बाद सर स्विच ऑफ, 1:30 बजे के आसपास स्विच ऑफ मोबाइल बताने लगा। फिर सर सूचना तो अभी हम लोग सुबह मिला, हम लोग तो रात से ही खोज रहे हैं, पूरा लगभग भागलपुर खोज चुके थे हम लोग। अभी घर गए, हम लोग को तो पता चला यहाँ पर कोई लड़का बोला कि यहाँ पर हादसा हुआ, तो हम लोग यहाँ पर आए, देखे भाई का बॉडी पड़ा हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो सर कोई नहीं था, इसका किसी से कोई लेना टोटो चलाते और पर डे रात में ही चलाते थे टोटो। 11-12 बजे ही घर घुसते थे रात में। तो कहाँ से कहाँ जाता था? मनाली से, सराय से मनाली आते थे, तिलका मांझी, कभी कदार 0 माइल। इसमें तो सर बला फुसला के लाया गया है, और तब इसके साथ कुछ हुआ। टोटो छीनते ही में हुआ है, इसके साथ मारपीट भी हुआ है, इसके साथ हुआ। टोटो भी नहीं है। तो ये क्या, हम 0 माइल से हम घर आ रहे हैं। क्या उसमें पैसेंजर भी था उसके पास? अब ये तो बताया नहीं, बोला हम 0 माइल पैसेंजर छोड़ने आए थे, उसके बाद हम घर आ रहे हैं। पैसेंजर ही लेके गए थे 0 माइल से जो है वापस आ रहे थे, उसी बीच में जो है हुआ कुछ सर। फिर उसके बाद आप लोग ट्राई नहीं किए, फोन किए? नहीं, उसके बाद बोला आ रहे हैं, तो हम लोग 12:30 बजे किए, देखिए तो उसका नॉट रिचेबल बता रहा था। गणेश जी था, है कि वो खत्म हो गया। हत्या सर हमको सर लग रहा है क्या टोटो छीने, बेसबाज लोग का भी कमी नहीं है सर भागलपुर में। क्या नाम है? हाँ, क्या होता है? ब्राउन शुगर सब भी करता सर। नर्सरी लोग रात में ज़्यादा भौंकता है रोड पर। कितने दिन से ये गाड़ी चला रहा था? गाड़ी तो चला रहा था 3 साल से सर। 3 साल? उससे हाँ 3 साल से। क्या उससे नाम पहले टोटो चला रहा था, ये ऑटो चला रहा था। क्या नाम है मृतक का? मृतक का देव कुमार सिंह है। पिताजी का नाम क्या है? श्री कृष्ण मोहन सिंह स्वर्गीय है, घर कहाँ है? गोलाघाट गड़ैया। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skvmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skvmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने। जिला फूड सेफ्टी सिक्योरिटी तकनीकी विभाग के द्वारा जिले में कई दुकानों की गई जांच। भागलपुर जिला में तिलका मांझी के कई दुकानों का चलन फूड सेफ्टी सिक्योरिटी तकनीकी विभाग के द्वारा वैष्णव होटल, भवानी मिष्ठान होटल सहित कई दुकानों का तकनीकी जांच की गई और सभी दुकानों को हिदायत दी गई। फूड सेफ्टी पदाधिकारी मोहम्मद इकबाल और प्रयोगशाला प्रबंधकी विजय कुमार गुप्ता द्वारा सभी दुकानों का सैंपल लेकर ऑन द स्पॉट जांच रिपोर्ट भी दी जाती है। वहीं जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जांच क्रम में भवानी मिष्ठान दुकान, वैष्णवी होटल सहित तिलका मांझी कई अन्य दुकानों का जांच की गई। वहीं जांच के उपरांत लगभग सभी दुकानों के खाना और मिठाई में मिलावटी होने की बात बताई गई। वहीं उक्त मिलावटी खाना और मिठाई खाने के बाद लोगों के सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। वहीं अधिकारियों द्वारा सभी दुकानदारों को मिलावट नहीं करने का हिदायत दिया। यदि भविष्य में दोबारा सामान में मिलावट मिलने पर सरकार के नियम के अनुसार धारा सहित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं हम आपको बता दें कि पूरा देश में नवरात्रि का महापर्व शुरुआत है। वहीं बाजार में मिलने वाली मिठाइयों से लेकर खाने पीने वाले सामान खाने से सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसमें हम लोग पहले तो ये गाड़ी का मेन मकसद है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड अवेयरनेस। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, प्लस जिस दुकान में जाते हैं उसको बताते हैं भी भैया आप में ये मिलावट है या तो नहीं है। प्लस कुछ
जागरूकता अभियान हम लोग भी छेड़ते हैं। जैसे स्कूल में भी जा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, कोई प्रोडक्ट का कोई यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग देखना है। उसी आधार पे हम लोग दे नहीं दिया तुरंत जांच जैसे करते हैं, तुरंत हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि आप में कुछ जैसे मैदा की मिलावट होता है, कुछ होता है कपड़ा में लगाने वाला कलर, उसको मिठाई में यूज कर देता है, तो उस चीज़ को हम लोग केमिकल में डाल करके देखते हैं कि मिलावट है क्या नहीं है। समझ रहे, हम लोग ऐसे क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है इसमें कि कितना मिलावट है वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ मिला हुआ है उस चीज़ को हम लोग हम न करवाही न, हम लोग तो जागरूक करते हैं। हम लोग दुकानदार को भी जागरूक करना है कि देखिए इस बार मिलावट हो चुकी है आप में, आइंदा फिर दोबारा आएंगे तो आप पे कड़ी सजा भी हो सकती है इसमें, समझे। इसलिए इसको सुधार कीजिए, प्लस दूसरे को भी बोलिए कि मिलावट नहीं बेचे, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर है तो उससे तो वो ओरिजिनल पैसा ले रहा है। कोई भी चीज़ कोई आइटम बेच रहा है तो ओरिजिनल के नाम पे वो पैसा ले रहा है, लेकिन उसमें मिलावट करके वो बेच रहा है, समझे। हाँ, इसमें जैसे आप कपड़ा वाला कलर कभी कभी यूज कर देता है तो वो तो सेहत पर भी, आपका किडनी पे, लीवर पे जो भी है वो असर होगा मिलावट। ये जागरूकता अभियान ये श्रावणी मेला इसे हम लोग चालू किए हैं। आज हम लोग तिलका मांझी से लेकर चले हैं। पर डे हम लोग को शेड्यूल रहता है कि अब इसके अंडर में भागलपुर भी आता है, बांका भी आता है, तो हम लोग पहले से शेड्यूल बना देते हैं कि आज मुंगेर जाना है या भागलपुर में किस एरिया में, बांका जाना। अब 3-2 जिला तो हमारे अंडर में हो सर। हमारे नवारी मुख्य पदाधिकारी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ये सर हैं। आज हम लोग तिलका मांझी से चले हैं। कितने दुकान का? हम लोग 3-4 तो देख के बता सकते हैं, लगभग 4-2-6-7 दुकान हम लोग कवर। प्रोडक्ट में आप क्या सैंपल क्या लेते हैं जांच करने के लिए? सैंपल में जैसे किसी मिठाई दुकान में चले गए तो छेना उठा लिए, जो हमको डॉट लगा ज़्यादा आती है तो छेना उठा लेते, जलेबी उठा लिए, कलाकंद उठा लिए। ज़्यादा हम लोग का जो रहता है मेवा पेड़ा उड़ा पे। सुधार हम लोग तो अवेयरनेस करके चले जाते हैं, फिर दोबारा अगर उस दुकान पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा विजय कुमार गुप्ता नाम हुआ, हम सब और LT हैं, लैब टेक्नीशियन थे, लेकिन हम प्रतिनियुक्त में इस गाड़ी के लिए सिविल सर्जन के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं, यानी श्रावणी मेला से। ये देखिए अभी जो अवेयरनेस जागरूकता अभियान के तहत। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने। 1000 ब्राह्मणों ने गंगा की मिट्टी को अभिमंत्रित कर की थी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। महाराय ड्योढ़ी चंपानगर के कारीगर 4 पीढ़ियों से बना रहे हैं मां की प्रतिमा। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर 350 वर्ष पुराना है। इसे सिद्धपीठ मणिद्वीप के नाम से जाना जाता है। मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक ने बताया कि जिस तरह भगवान श्री राम का निवास स्थान साकेत है, श्री कृष्ण का गोलोक और भगवान शंकर का कैलाश है, उसी प्रकार दुर्गा मैया का निवास स्थान मणिद्वीप में है। कहा जाता है कि भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर में मां अपने सहगामिनियों के साथ निरंतर निवास करती है, इसीलिए भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर साक्षात मणिद्वीप है। दुर्गा मंदिर में होता है सप्तशती का पाठ। अमरपुर दुर्गा मंदिर में सभी ब्राह्मण शास्त्रीय नवरात्र में मंदिर प्रांगण में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं। यहाँ महाशय ड्योढ़ी चंपानगर से प्रतिमा बनाने वाले कारीगर 4 पीढ़ियों से प्रतिमा बना रहे हैं। यहाँ पंडित शशिकांत झा माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जबकि प्रधान पुजारी अभिमंद स्वामी पूजन कर बैठते हैं। बिहार के कई जिलों के श्रद्धालु यहाँ आकर मांगते हैं मन्नत। मंदिर में दुर्गा माँ की लीलाओं का चित्र भी स्थापित किया जाएगा। मंदिर किस नाम से जाने जाते हैं? मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ मणिद्वीप भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इनका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? इनका इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है। माता किस नाम से पूजे जाते हैं? माता दुर्गा जगत जननी के नाम से पूजी जाती है। किस पद्धति से पूजा पाठ की जाती है यहाँ पे? यहाँ पे बांग्ला तांत्रिक विधि से पूजा होती है। मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये ड्योढ़ी के बिरबन्ना स्टेट के जो ड्योढ़ी है वहीं का उसी के परिवार से स्थापना हुई थी। हाँ, नाम क्या था उनके?
नाम था बैरम सिंह, राजा बैरम सिंह। किस ईस्वी में स्थापना हुई थी? लगभग 1684 ईस्वी। पशु बलि की प्रथा क्या है यहाँ पे? पशु बलि की प्रथा यहाँ पे शुरू से ही दी जाती है। अष्टमी, नवमी, दसवीं ज़्यादा मात्रा में बलि पड़ती है और छाग की बलि पड़ती है। भैंसे की भी बलि जो है सप्तमी से दी जाती है। कितनी संख्या में बलि पड़ती होगी यहाँ पे? लगभग 2000 की संख्या में। किस किस दिन यहाँ पे बलि दी जाती है? यहाँ पे एक पूजा से लेकर 10 पूजा तक ऐसे बलि दी जाती है, लेकिन मेन जो है निशा बलि से सप्तमी की रात्रि से जो है ज़्यादा मात्रा में बलि पड़ती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। पहली बलि किन के वंशजों के द्वारा दी जाती है? हरिजा के वंशज से दिया जाता है। यहाँ कितने जिला के श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पे उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों से। मंदिर के मुख्य पुजारी कौन है? मंदिर के मुख्य पुजारी श्री अभिमन्यु गोस्वामी जी। प्रतिमा का विसर्जन कहाँ किया जाता है? प्रतिमा का विसर्जन बगल के ही शिवगंगा तालाब में किया जाता है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनोहर कुमार झा है। मैं यहाँ का वासी हूँ और युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य। समाज सेवा में मेरा लगाव रहता है। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। 17 वर्षीय युवक ने अपने अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराकर घर वालों से की 50,000 रुपए की डिमांड। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र कर गोल सड़क निवासी रूपन मंडल के 17 वर्षीय बेटे अभिनंदन ने अहले सुबह टहलने के दौरान खुद के अपहरण की बात घर वालों से कही, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिर पुलिस ने गहराई से मामले की जांच की। इसके बाद जब पुलिस ने घर वालों से ज़्यादा पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि लड़के ने फ़ोन कर अपहरण की जानकारी दी और कुछ देर बाद 50,000 रुपये की डिमांड की। बैंक डिटेल जब खंगाला गया तो अकाउंट में रोज़ 2-3 हज़ार संदिग्ध तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से फिर कुछ रुपए भेजने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने बैंक से इसकी जानकारी ली। फिर पता चला कि उसके अकाउंट से लगातार ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्रिकेट में सट्टा लगाया जाता था। एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के को पकड़ लिया गया है। उसने खुद को अपने अपहरण का झूठा मामला दर्ज करवाया था। कैसे घटना हुआ? लोग जल डरल जाए छै, काल पहले पूजा रहे बोलते रहे बुलल गले बस कहे माय एतो टप न बजे रहे ले बाप खाना खाए ले गेलिए परसल के छै कि नंदन नहीं छै यहाँ कहाँ गेल छै नहीं गेल छै कह रही बुलल नहीं जाए छै बुलल तो फोन करलकै ने ओकरो बोली मुँह नहीं निकले कहे कि हमरा लेके भागी गेलो छो मोटरसाइकिलो से लेके भागी गेल छो आँखी में पट्टी बुनी दन छो गाड़ी पर बैठा दन छो रेलगाड़ी पे और कौन लेके छो कौन है मना कुछ जो नहीं छो आँखी से पट्टी बुनलो। अच्छा, कै बजे घटना है चाची? 4 बजे निकलो छे। 4 बजे सुबह में? आज भोरे नहीं? की नाम छे बच्चा रो? नंदन कुमार। ओकरो पितार नाम? रूपन मंडल। पढ़े भी छे की? मैट्रिक पास छे, इंग्लिश पढ़ने छे, मैट्रिक पास हो गेल छे। और संत हाई स्कूल घोगा से की? नहीं, प्रोपल से। प्रोपल रो स्टूडेंट छे ने। और ओकरा जे अपहरण करले छे बाइक से छले कि ट्रक से छले? आदमी सब हम इस नियत में बात नहीं होलो छे। वो तो भी न फोन करलकै त कहे छे कि हमरा हम नहीं छियो यहाँ काम छियो नहीं छियो हमरा गाड़ी छियो यहाँ खिम पट्टी बुनलो छे। फोन करले छले उ की? ही नहीं करने रे, मैं नहीं फोन करने रे, आदमी होते त नहीं कर देता होते, ही नहीं करने रे तो उठे नहीं रे। ठीक है, पुलिस के शिकायत करलो छो कि आपने? यहाँ से बात होलो छे तब दोनों बाप बेटा निकललो छे मोटरसाइकिलो से 9 बजे अभी। हाँ, ये सुबह एक बालक के परिजनों ने पुलिस को आके सूचना दी कि 3-4 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आए और उनके बच्चे को किडनैप करके ले गए। तो जब हम लोगों ने ज़्यादा पूछताछ की, विस्तार से जानकारी ली कि कितने लोग थे, कैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे, कौन सी बाइक पे थे, तो फिर वो जब स्पष्ट नहीं बता पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया खुल के कि उनको वास्तविकता नहीं पता है,
लेकिन बच्चे के मोबाइल से एक फ़ोन आया था और बच्चे ने ये कहा है कि कुछ लोग उसको उठाकर ले गए हैं, उसको किडनैप करके कहीं रखा हुआ है और वो लोगों ने 50,000 की मांग की है और ये बोला है कि बच्चे के खाते में 50,000 रुपये घर वालों से डलवाओ, नहीं तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। तो फिर हम लोगों ने उसके मोबाइल की डिटेल निकाली, बैंक खाते की डिटेल निकाली, तो हम लोगों ने देखा कि बैंक खाते में भी कुछ संदिग्ध तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं। लगातार हर रोज़ 2-3 हज़ार रुपये पैसे कहीं भेजे जाते हैं। तो और आगे जानकारी ली तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बच्चा कुछ ऑनलाइन गेम या किसी ऐसे काम में लगा हुआ है और ये मामला अपहरण का नहीं लग रहा था। फिर घर वालों को हमने सलाह दी कि आप कुछ पैसा बच्चे के खाते में डाल दीजिए। तो इन्होंने कुछ पैसा डाला तो तुरंत वो पैसा बच्चे ने ट्रांसफ़र कर लिया। जिस खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जब वहाँ से जानकारी ली तो पता चला कि वो एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है, XBET करके कंपनी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसा लगाते हैं। तो कुछ देर के बाद फिर मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसको ढूंढ भी लिया हम लोगों ने और रिकवर कर लिया। फिर बच्चे ने विस्तार से बताया है कि वो इस तरह की क्रिकेट के जो मैच हैं उनके ऊपर वो सट्टा लगाने का एक काम कर रहा था, जो घर वालों को जानकारी नहीं थी। सर कितने वो सट्टे वाले में कितने पैसा आ रहा था वो बच्चे? अभी डिटेल वहाँ पे SDO, SDPO और SHO लोग उनसे डिटेल ले रहे हैं विस्तार से। तो अभी कितने दिन से ये इस काम में लगा हुआ था, अभी तक कितने पैसे गंवाए हैं, ये सब जानकारी ली जा रही है। सर ऐसे में देखने को मिला कि कई जिले में कई छात्र हैं या युवा है वो इस गेम से प्रेरित हो रहे हैं और अच्छा खासा पैसा उसका नुकसान किया जा रहा है। इसमें एक तो ये है कि आप लोगों के माध्यम से सभी अभिभावकों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे पर नज़र रखें। बच्चे को अगर खर्च के लिए पॉकेट मनी दे रहे हैं तो एक रीजनेबल पैसा ही देना चाहिए। एक अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चे का हमारा कितना खर्चा है, ऊपर से 1000-2000 फालतू बच्चा खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चा बहुत जल्दी पैसा मांग रहा है या कुछ ऐसे महंगे सामान मांग रहा है और वो सामान बच्चे के पास नज़र नहीं आता है, तो इसका ये मतलब है कि बच्चा कहीं गलत काम में या गलत आदत में लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चे की अगर ऐसी हरकतें हैं, उसके पास अगर महंगा सामान ऐसा नज़र आता है जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है या परिजनों ने उसको इतने पैसे नहीं दिए हैं, तो भी ये सोचना चाहिए कि बच्चा कहीं गलत काम। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BK न्यूज़ बिहार झारखंड।